विवाह का रिश्ता। ग्रेजुएशन की परीक्षा पास करने के बाद मोहन की नौकरी एक बैंक में क्लर्क पद पर लग गया। पूरे परिवार में खुशी का माहौल छा गया। मोहन अपने माँ बाप का इकलौता औलाद था। अब मोहन के माँ बाप मोहन की शादी के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढने लगे। जल्दी ही उन्हें अपने शहर में ही एक अच्छा रिश्ता मिल गया। लड़की का नाम संध्या था। लड़की पढ़ने लिखने में बड़ी होनहार और काम करने में निपुण थी। मोहन की जिस घर में शादी हुई उस घर में केवल दो ही लड़कियां थीं। बड़ी लड़की का संध्या के साथ मोहन की शादी तय हुई। छोटी लड़की का नाम अमृता था। वह दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और हाल ही में उसने 12वीं की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास किया था। बहुत ही खूबसूरत दिखने में थी। मोहन और संध्या की शादी की डेट निकल गई। मोहन और संध्या एक दूसरे से बातें करना भी शुरू कर दिए। मोहन ने जल्दी ही संध्या को एक मोबाइल गिफ्ट कर दिया। अब मोहन को जब भी टाइम मिलता वह संध्या से वीडियो कॉलिंग पर बात करना शुरू कर देता। दोनों ढेर सारी प्यार भरी बातें दिन रात करते। दोनों जल्दी ही एक दूसरे को जानने पहचानने लगे। दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद जानने लगे। शादी के पहले ही दोनों इस कदर आपस में आकर्षित हो गए कि अलग होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। कभी कभी दोनों पास के ही कॉफी शॉप में बैठकर कॉफी पी लिया करते थे। एक दिन कॉफी शॉप में संध्या अपनी बहन अमृता को भी साथ लेकर आई। संध्या की छोटी बहन अमृता मोहन को देखते ही आकर्षित हो गई। उसे देखते ही उसका चेहरा बहुत ही खिलखिलाने लगा। अमृता मोहन के बारे में कॉफी शॉप में ही सोचने लगी। उसी समय सोच में पड़ गई। तभी अचानक संध्या ने अमृता को हिलाया और पूछा, क्या बात है? किस सोच में पड़ गई? अमृता होश में आकर अवाक हो गई। बोली, कुछ नहीं कुछ नहीं, बस पढ़ाई के बारे में सोच रही थी। कॉफी पीने के बाद संध्या और अमृता अपने घर चले गए और मोहन भी अपने घर को चला गया। घर आने के बाद अमृता मोहन के बारे में सोचने लगी। अमृता के मन में तरह तरह के ख्यालात मोहन के प्रति आने लगे, जो कि अच्छे ख्यालात नहीं थे। दिन बीतते गए और शादी की डेट नजदीक आती गई और अमृता के अंदर मोहन के प्रति आकर्षण भी बढ़ता गया। इन सब बातों से मोहन और संध्या अभी अनजान थे। किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या चल रहा है अमृता के मन में। आखिर ऐसा क्या हो गया कि इसके अंदर इतना चल रहा है। अंततः मोहन की और संध्या की शादी हो गई। विदाई के समय संध्या कुछ दिनों के लिए अमृता को भी मोहन के घर लेकर गई। खुशी खुशी मोहन के घर में संध्या का स्वागत हुआ। शाम का पूजा पाठ बड़े धूमधाम से किया गया और संध्या को जल्द ही कमरे में भेज दिया गया ताकि वह आराम कर सके। मोहन भी कमरे में जल्दी ही चला गया। अमृता दूसरे कमरे में सोने चली गई। मोहन और संध्या एक दूसरे से प्यार करने लगे। पूरी रात दोनों एक दूसरे से प्यार किए क्योंकि उनकी यह सुहाग रात थी। सुबह जल्दी ही उठकर संध्या नित्य कर्म किया और फिर कमरे में वापस आ गई। सभी नात रिश्तेदार संध्या से एक बार मिलकर अपने अपने घर को वापस लौट गए। अब घर में केवल संध्या, उसकी बहन, मोहन और मोहन के माता पिता बचे। अब अमृता मोहन से बात करने की फिराक में रहने लगी। अमृता बार बार मोहन को छेड़ने लगी। जब भी मौका मिलता वह मोहन को छूने लगती। मोहन भी इन सब बातों को हंसी मजाक में टाल देता था क्योंकि संध्या मोहन से बहुत प्यार करती थी। रात में सोते वक्त अमृता मोहन के बारे में तरह तरह की चीजें सोचने लगी। एक दिन जब घर में रात में सभी सो रहे थे तब अमृता अपने कमरे में मोहन के बारे में सोच सोच कर कुछ आवाजें निकाल रही थी। आवाजें बहुत ही अजीबोगरीब थी। रात में मोहन पानी पीने बाहर आया। उसने यह आवाजें सुनी। कमरा पूरा बंद नहीं था। मोहन कमरे में जाते ही अमृता उठकर खड़ी हो गई। मोहन ने अमृता से पूछा, यह क्या कर रही हो? यह चीजें गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों कर रही हो? मेरी शादी तुम्हारी दीदी के साथ हुई है और तुम ऐसा गलत काम अंदर कर रही हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।
अमृता तुरंत मोहन से लिपट गई। मोहन एकाएक लिपटने से कुछ नहीं कर पाया। थोड़ी देर बाद उसने अमृता को अपने आप से छुड़ाया और बोला, यह क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी दीदी का पति हूँ। यह सब गलत है। अमृता ने कहा, जीजा जी, इसमें कुछ भी गलत नहीं। मैं दीदी को कुछ भी नहीं कहूंगी। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं आपके साथ आपके घर में रहना चाहती हूँ। मोहन बिना कुछ कहे उसके कमरे से तुरंत बाहर आया और अपने कमरे में वापस चला गया। दूसरे दिन मोहन ने संध्या के घर वालों को बुलाया और अमृता को उसके साथ जाने के लिए बोल दिया। अमृता अपने घर वापस चली गई। फिर मोहन ने जिंदगी में कभी भी दोबारा अमृता को नहीं बुलाया। इसीलिए कहते हैं, शादी का रिश्ता बहुत ही अटूट होता है। हमेशा पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति वफादार रहना चाहिए, हमेशा हमेशा।